बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिप्टोसी में क्रिप्टो। और आज की इस वीडियो में फिर से मैं एक दफ़ा एक आर्टिकल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इस न्यूज़ बेस्ड वीडियो और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बिलाल बिन साकिब अपॉइंटेड स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। डॉन न्यूज़ का ये आर्टिकल है और सिंपली मैं इसकी ट्रांसलेशन भी आप लोगों के साथ एज़ यूजुअल मैं डिस्कस करता आता हूँ। तो बिलाल बिन साकिब जो हैं, जो कि सीईओ हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के, उनको स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर लिया गया है ब्लॉकचेन में। इससे पहले वो अपना औरंगज़ेब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसके सीईओ अपना असिस्टेंट थे और सीईओ तो वो है ही हैं पीसीसी के। अब उन्हें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी स्पेशल असिस्टेंट जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को लेकर। यहाँ से आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने फास्ट पेस में काम हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। और इस आर्टिकल से पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2000 आई थिंक 20,000 क्लियर, मैं उस पर आपको फिर बताऊँगा, इतने मेगावाट दिया मुख्तस कर दिए बिटकॉइन माइनिंग के लिए और एआई डाटा सेंटर्स के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी न्यूज़ है टू ऑल ऑफ़ यू, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो तरक्की की राहों पर सही मानों में अब गामजन हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज़ अपॉइंटेड पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल पीसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब एज हिज स्पेशल असिस्टेंट ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी विद द स्टेटस ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल पीसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब को अपना स्पेशल जो है ना असिस्टेंट ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपना स्पेशल असिस्टेंट जो है उन्होंने मुख्तस कर लिया है एज़ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि पाकिस्तानी रियासत के वज़ीर के तौर पर उन्होंने ये अमल जो किया वो किया है। ऑन February 25 द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड अनाउंस इट वाज कंसिडरिंग एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल क्रिप्टो काउंसिल टू अडॉप्ट इमर्जिंग डिजिटल करेंसी इन लाइन विद ग्लोबल ट्रेंड्स। 25 फरवरी को ये सब जो है वो कहते हैं इनिशिएटिव लिया गया था क्रिप्टो काउंसिल बनाने का, और ताकि डिजिटल करेंसी को जो है अडॉप्ट किया जाए और ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ जो हम लोग चल सकें। इट लेटर अपॉइंटेड साकिब एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पीसीसी, और बाद में जो औरंगज़ेब साहब हैं उनकी तरफ से फिर अपॉइंट किया गया साकिब को पीसीसी का सीईओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ प्रेस रिलीज इशू टुडे, आज एक जो आज से मुराद ये 2 दिन पहले का आर्टिकल, आई थिंक 2 दिन या 1 दिन पहले का, तो उस दिन जो है वो प्रेस रिलीज़ हुई है। और साकिब विल नाउ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव FATF कंप्लाइंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल एसेट्स। ठीक है, तो साकिब जो हैं वो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो डेवलप करें FATF यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट टास्क फोर्स के से रेलिवेंट एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो डिजिटल एसेट्स के लिए वो जल्द अज जल्द से वो करें। और डिजिटल एसेट्स से मुराद फिर आपका ट्रेडिंग आ जाता है, यानी कि जो हमारे ट्रेडिंग के इशू प्रायर चलते रहे वो अब नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद है लॉन्चिंग बिटकॉइन माइनिंग इनिशिएटिव, उसमें लॉन्चिंग बिटकॉइन के जो माइनिंग के जो इनिशिएटिव है उनको भी लॉन्च करने का कहा गया है। एंड ओवरसीइंग ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट सतह पर जो है वो ब्लॉकचेन के इंटीग्रेशन के बारे में तमाम चीज़ें, तमाम जिम्मेदारियाँ साकिब को दी गई हैं। उसके बाद है जी एडिशनली ही विल आल्सो फैसिलिटेट लाइसेंसिंग एंड ओवरसाइट ऑफ वर्चुअल एसेट सर्विस। एडिशनली ही विल आल्सो फैसिलिटेट licensing and oversight of virtual asset service providers and champions investor protection and Web3 ecosystem growth in the country। ठीक है, तो लाइसेंसिंग और ओवरसाइट ऑफ वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यानी कि जो कंपनीज एसेट्स बनाती हैं, कॉइन बनाती हैं, उनको भी देखना, उनकी देखभाल करना, तमाम जिम्मेदारियाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड से है, तो मैं इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को तदाशी ना हो। तो ये तमाम चीज़ें थी। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एक बहुत बड़ा जो है जी जनाब वो एक मैगज़ीन है और एक इंस्टीट्यूट है। दुनिया के जो सबसे बड़े अमीर तरीन लोग होते हैं उनकी जो जिसे कह लें कि लिस्टें बनाना ना, ये फोर्ब्स के हवाले होता है। फोर्ब्स उन चीज़ों को देखता है, टैक्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं, कोई बड़े काम कर रहे हैं कुछ भी, तो उन सब चीज़ों को जो देखने का, भालने का काम होता है वो फोर्ब्स का होता है। ठीक है, फोर्ब्स लिस्टें वगैरह तैयार करता है। तो हु इज़ अ पार्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स साकिब हु इज़ पार्ट ऑफ देयर 30 अंडर 30। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स Saqib, who is part of their 30 under 30 list, is the co-founder of Tayyaba. According to Forbes, Saqib, who is part of their 30 under 30s list, is the co-founder of Tayyaba, which the publication described as a social enterprise that aims to provide solution to the water crisis in Pakistan. ठीक है, तो फोर्ब्स
के अंदर जो है ये अंडर 30 लिस्ट में है। साकिब जो है फोर्ब्स की जो लिस्ट है 30 अंडर 30 वाली लिस्ट में शामिल है ये। और ये तैयबा नामी जो है वो एक इंस्टीट्यूट के को फाउंडर हैं, जिनकी जो एक जिसे कहने के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये शो करवाते हैं कि बेसिकली तैयबा के काम बेसिकली जो वाटर क्राइसिस है इन पाकिस्तान उसको डील करना है, ठीक है। ही आल्सो रिसीव्ड हिज MBE इन 2023। 2023 में उन्होंने MBE किया फॉर कंट्रीब्यूशन टू UK's नेशनल हेल्थ सर्विस। नेशनल हेल्थ सर्विस UK में जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसके अंदर अपनी खिदमत देने पर जो है उन्हें MBE मिला। और उसके बाद एन MBE विच स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर is awarded for an outstanding achievement or service to the community which has had a long term significant impact, ठीक है। तो उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है, UK की तरफ से। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट टुडे दिस अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्टेड द कंट्रीज कमिटमेंट टू अलाइनिंग विद ग्लोबल ट्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर जो अब चीज़ देखने वाली वो ये है कि इस किस्म की जो मूव्स हैं वो मुल्क को और मुल्क का जो पेस है हमारी कंट्री का, जो हमारी कंट्री जिस स्पीड से अलहम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है, उसका एक इनिशिएटिव हमें जो है क्या कहते हैं दिखाती है कि हम लोग किस तरीके से हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ा, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। जस्ट एज द यूनाइटेड स्टेट हैज़ ब्राउट लीडर्स लाइक डेविड सैक्स अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप एज द वाइट हाउस AI एंड क्रिप्टो सीजर एंड डिजिटल पॉलिसी। बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि ट्रंप ने जो है वो अपने यूनाइटेड स्टेट के लिए जो है यूनाइटेड स्टेट के अंदर डेविड सैग जैसे लोगों को अपॉइंट किया फॉर AI एंड क्रिप्टो के इनिशिएटिव्स को डील करने के लिए। पाकिस्तान भी उसी तरह का ये काम कर रहा है। पाकिस्तान इज़ टेकिंग अ फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच बाय एम्पावरिंग अ यूथ लीडर टू हेल्प स्टेयर नेशनल स्ट्रेटजी इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी द स्टेटमेंट व्यू, ठीक है। तो पाकिस्तान भी एक ऐसे बंदे को सामने लेकर आया जो कि एक यूथ लीडर है और ही कैन डू द थिंग, और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर देगा। तो ये तमाम सूरत हाल है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जनाब हम आते हैं द प्रेस रिलीज आल्सो स्टेटेड दैट कंट्री स्टूड एट अ क्रिटिकल डिजिटल क्रॉस रोड, यानी कि इस वक्त जो है मुल्क जो है वो एक क्रिटिकल किस्म के डिजिटल क्रॉस रोड पर मुल्क हमारा खड़ा है और विद इट कंसिस्टेंटली रैंकिंग इन द टॉप 10 ग्लोबली फॉर क्रिप्टो अडॉप्शन। हमारा मुल्क जो है जनाब वो बाकायदगी के साथ में कंसिस्टेंटली जो है वो 10 बड़े ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन के जो मालिक हैं उनके अंदर वो आता है। अकॉर्डिंग टू 2023 चेन एनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, यानी कि 2023 का चेन एनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। तो पूरी दुनिया में ये बड़ी बात है जनाब कि पाकिस्तान क्रिप्टो की अडॉप्शन को लेकर ना और 10वें नंबर पर है, ठीक है। कहीं 200 आई थिंक 202-220 ममालिक हैं पूरी दुनिया में, उनमें पाकिस्तान 10वें नंबर है। तो ये एक ये समझ लें कि हमारा एक सक्सेस रेट है, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी, इट नोटेड पाकिस्तान करेंसी हैड 40 मिलियन क्रिप्टो यूज़र्स। पाकिस्तान करंटली हैड 40 मिलियन है, 40 मिलियन के करीब जो हैं वो क्रिप्टो यूज़र्स हैं पाकिस्तान में। 40 मिलियन आप यूँ समझ लें कि 10 मिलियन हमारा 1 करोड़ हो गया, तो तकरीबन 4 करोड़ के करीब। इस वक्त 28 एक है, तो फिर भी यार बहुत बड़ी तादाद जो है क्रिप्टो के अंदर है। अगर आप फ्रीलांसिंग को देख लें तो उसमें तो बहुत थोड़े लोग लिटरली, ठीक है। फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्रिप्टो को लेकर भाई बहुत सारी अमाउंट है, 4 करोड़ की बड़ी अमाउंट है। और मज़े की बात है कि इसमें सैचुरेशन नहीं होती, ठीक है। आप नीचे पड़े हैं तो नीचे पड़े, आप ऊपर गए तो आप ऊपर गए, ये सीन है। एडिशनली बंदे का कोई हाथ नहीं, वो जो मैनिपुलेशन वगैरह चलती हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से वो तो है ही हैं, बट अपॉर्चुनिटी की जहाँ तक बात करूँ तो वो उसमें कोई इशू नहीं है। कभी फ्रीलांसर ज़्यादा हो गए हैं, गिग अब काम की नहीं रही, जस्ट लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग या लोगो डिज़ाइनिंग में अब फाइवर खोल के देखें तो आपको वो जब आप यूट्यूब बनाएंगे तो आपको पता नहीं 10वें 20वें पेज पे आप जाके पढ़ेंगे, तो वो सीन नहीं आता इसमें। सिचुएशन नहीं ना, आपने ट्रेड लेना, आपने निकलना। और बाय द वे अगर आपने ट्रेड लेना है तो भाई हमारा चैनल जो है फॉलो करें। 4 ट्रेड मैं अब तक दे चुका हूँ जब से मैंने ये चैनल बनाया, जब से वो चैनल बनाया, ठीक है। 4 ट्रेड क्यों नहीं ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन ये मैं पहले बता दूँ कि अलहम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट मेरा 100% है। 100% सक्सेस रेट के साथ मैं चल रहा हूँ। तो लोग उस पर जो है वो क्या कहते हैं रिएक्शन नहीं देते, चैनल पे फॉलोअर्स नहीं आ रहे, तो दैट्स वाई आई एम नॉट रेगुलरली पोस्टिंग नथिंग। देखा जाता है ना कि किस हिसाब से लोगों का ईगरनेस भी हो कोई उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हाँ ये एडिशनली इट एडिड द नेशन 40 मिलियन क्रिप्टो यूज़र एंड एनुअल क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सटेडिंग 300 बिलियन। जो सालाना जो क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है हमारा 300 बिलियन से ज़्यादा है।
Additionally, it added that the nation produces around 40,000 IT graduates annually. 40,000 के करीब हम लोग IT graduates हैं वो सालाना बेसिस पर हम लोग निकाल रहे हैं, हमारे जो सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं IT graduates annually and boost the 4th largest freelance market worldwide. ठीक है, हम लोग जो हैं वो फ्रीलांस मार्केट में दुनिया की चौथी बड़ी लार्जेस्ट जो है मार्केट है. अकॉर्डिंग टू साकिब पाकिस्तान यूनिक डेमोग्राफिक एंड डिजिटल लैंडस्केप ऑफर्स एन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी टू लीप फ्रॉग इन टू द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, साकिब के मुताबिक पाकिस्तान की जो यूनिक डेमोग्राफिक है, यानी कि जो पाकिस्तान का जो रकबा है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है दुनिया के अंदर, दुनिया के नक्शे में, और जो इसका डिजिटल लैंडस्केप है, वो हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्यूचर टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं. वेयर ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो विल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. ठीक है, और इस सब के अंदर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो जो हैं वो इकॉनमी को ख़ास तौर पर लेकर उसकी ग्रोथ, उसके अंदर जो इनोवेशन है, उसके अंदर नई नई चीज़ें, ईजादात और ग्लोबल दुनिया के साथ जो हमारा मुकाबला है उसके अंदर जो बहुत अहम किरदार अदा करेगा इस सारे के अंदर. ठीक है, फ्रीलांसिंग की मार्केट को लेकर और इस सब में जो है वो जो डिजिटल लैंडस्केप है हमारा, क्रिप्टो बहुत अहमियत के अंदर. ठीक है, सो दिस इज़ अ क्विक आर्टिकल जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. तो भाई काम हो रहा है, काम किया जा रहा है क्रिप्टो को लेकर. और तो क्रिप्टो मार्केट की बात है तो अभी मैंने कहा चंद दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाई. बिटकॉइन जो है वो नया ऑल टाइम हाई बना चुका है, और अगेन मैं आपको कहूँ कि वो नया ऑल टाइम हाई बनाएगा तो ऐसा उसने भी और बनाना है. 1,16,000 1,20,000 का जो टारगेट मौजूद है वो मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि बिटकॉइन इतने पे जाएगा. आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स मज़ा नहीं दे रही अभी. आर्ट्स के अंदर वो रैली अभी भी नहीं आई जो आनी चाहिए थी. हम उसका वेट कर रहे हैं, आप भी उसका वेट करें. मैं ख़ुद भी एक्यूमुलेटर हूँ, तो आप लोगों की मैं कहूँगा अगर आपने एक्यूमुलेट किया है भाई तो होल्ड टाइट, डोंट सेल. दैट्स इट फॉर नाउ. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम.